जिस क्रांतिकारी का केवल नाम सुनकर ही देश के युवाओं के क्रांति की लहर दौड़ जाती है, जिन्होंने देश के लिए हर देशवासी को जागृत किया, वो महान देशभक्त थे वासुदेव बलवंत फड़के। और जो काम अधूरे रह गए थे वो भी पूरे कर दिए। देख लीजिए। जब काम वासुदेव बलवंत फड़के ने किया हो तो देखने की जरूरत है क्या? वाह वासुदेव, तुम्हारा जवाब दो। आज तक एक ऐसा काम नहीं जो तुम्हें दिया गया हो और जो वक्त से पहले पूरा ना हुआ हो। साहब, आपके गांव से तारा है। क्या हुआ वासुदेव, सब ठीक तो है ना? सर, Your handwriting is illegible, I must say. ऐसे लिखते हो कि कुछ पढ़ा नहीं जाता। सर वो मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है तो इसीलिए। सर मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे जाना होगा, मुझे उनसे मिलना है। ओके, पर तुम्हें लीव अप्रूवल के लिए वेट करना होगा। बट सर मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है, इसलिए मैं सीधा आपके पास चला आया। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लीव ग्रांट करना मेरे हाथ में नहीं है वासुदेव। There is a protocol involved. बट सर, You may leave now. वासुदेव, कहाँ जा रहे हो? शेडहॉर्न, अपने गांव, अपनी बीमार माँ को देखने के लिए। छुट्टी मिल गई तुम्हें? पता नहीं, लेकिन अगर छुट्टी का इंतजार करूंगा तो अपनी बीमार माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाऊंगा। आखिरी सांस तक मुझे याद करती रही। मरते वक्त भी श्री राम का नहीं, वासुदेव का नाम लिया तेरी आई ने। तेरा नाम जपते जपते तेरी आई मर गई वासु। थोड़ी देर पहले आ जाता तो तेरी आई शांति से मरती बेटा। इस घटना ने वासुदेव बलवंत फड़के को जैसे बदल कर रख दिया। यदि उन्हें समय से छुट्टी मिल जाती तो अपनी माँ से आखिरी बार मिल पाते। ये सोच उन्हें भीतर ही भीतर खा रही थी। हमें इस ब्रिटिश सरकार को अर्जी भेजकर अपना विरोध जताना चाहिए। हम पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमें अपील दर्ज कराना चाहिए। महादेव गोविंद जी के विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जो तरीका उन्होंने बताया है उससे असहमत हूं।
क्योंकि अंग्रेज इतने निर्दयी हैं, इन पर हमारी याचिका, हमारी गुहार का कोई असर नहीं होने वाला। मेरा ऐसा मानना है कि यदि इन फिरंगियों को अपनी मातृभूमि से भगाना है तो हमें सशस्त्र संघर्ष करना होगा। वो बात अलग है, युद्ध के लिए सेना इकट्ठा करना और हथियारों के लिए धन जुटाना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम सब साथ में हैं तो मुश्किलें भी आसान है। इसलिए आज के सत्र में मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं, वो है ऐक्यवर्धिनी। ऐक्यवर्धिनी एक ऐसा संगठन है जो एकता को बढ़ावा देता है। वो कहते हैं ना कि एक मुट्ठी की ताकत एक उंगली में नहीं होती और एक गठड़ी की ताकत एक लकड़ी में नहीं होती। हम हर रविवार को यहाँ पर एक बैठक करते हैं और आज की इस बैठक का विषय है राष्ट्र के उत्थान को बढ़ावा देने के साधन और तरीके। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें अपने इस देश में ऐसे स्कूल खोलने की जरूरत है जिस पर अंग्रेजों का अधिकार ना हो, जहां पर हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने शास्त्रों के बारे में पढ़ा सकें, ताकि उन्हें अपने ऊपर, अपने इस देश के ऊपर गर्व और साथ ही अपने देश के प्रति जिम्मेदार भी बन सके। इस घटना के बाद वासुदेव बलवंत फड़के ने ये महसूस किया कि ब्रिटिश राज अमानवीय और निर्दयी है और इस तरह के शासन को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। वासुदेव बलवंत फड़के जी का यह मानना था कि शिक्षा की कमी भारत की विकास की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है और इसलिए सन 1874 में वासुदेव बलवंत फड़के जी ने पूना में पहले गैर सरकारी उच्च विद्यालय की स्थापना की। अपने साथियों की मृत्यु और अपेक्षित धन न मिलने के कारण वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी रणनीति बदलने का निर्णय ले लिया और वो पूना लौट आए। तू यहाँ पूना में क्या कर रहा है? तुला माहित नहीं का? पुलिस ढूंढ रही है तुझे। तू जा यहाँ से। तेरा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है वासु। और इसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के ने गंगापुर के दत्तात्रेय मंदिर पहुंच गए, क्योंकि वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन की शांति और ईश्वर का आशीर्वाद चाहते थे। वासुदेव बलवंत फड़के उस रात के बाद लगातार भागते रहे। वो किसी भी जगह एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे। मेजर हेनरी विलियम डेनियल और पुलिस अधीक्षक वासुदेव बलवंत फड़के को ढूंढ रहे थे, अतः उनके ठिकाने का पता चल ही गया। 20 जुलाई 1879 को सुबह लगभग 3 बजे उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस से बचने के लिए वासुदेव बलवंत फड़के उस छोटे से क्षेत्र में लगभग 12 मील पैदल चलते रहे। सभी जेल अधिकारी, पुलिस और सैनिक उनकी तलाश कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के 200 रुपया इनाम भी रखा गया। अतः कुछ लोगों की मदद से वासुदेव बलवंत फड़के को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 13 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे वापस जेल में डाल दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के इनेमिया नामक बीमारी के शिकार हो गए। डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ दी। फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आ ही गया। 17 फरवरी 1883 को शाम 4:20 पर भारत के इस वीर सेनानी एडन जेल में अपने प्राण त्याग दिए। भारत के इस बलिदानी को मैं सत नमन करती हूँ। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।